दोस्तों, सफलता एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। यह सफर खुशियों, गमों, सीखों और अनुभवों से भरा हुआ होता है। इस सफर का आनंद लेना चाहिए, दूसरों का साथ दें और कभी ना हार माने। इसके अलावा जब आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है इसको अगर आप पूरा सुनेंगे, तो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जिज्ञासाएं जो आपके मन में उठती हैं, वो शांत हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न उठता है कि सफलता का मतलब क्या है? सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता हो सकती है अपना पसंदीदा काम करना, तो किसी के लिए अपने परिवार को खुश रखना, लेकिन खुशी और संतुष्टि पाना ही असली सफलता होती है। वास्तव में इसलिए सफलता का पैमाना सबके लिए अलग-अलग होता है। दूसरा प्रश्न जो उठता है लोगों के मन में, मैं सफल कैसे हो सकता हूँ? तो दोस्तों, सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जुनून जगाना पड़ता है, दृढ़ संकल्प रखना पड़ता है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना पड़ता है, अपनी असफलताओं से सीखना पड़ता है और इस राह पर जाकर के आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न जो लोगों के मन में उठता है, वो ये है कि मैं सफल तो होना चाहता हूँ, अपना जुनून भी जगाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे जगाऊं? तो इसका उत्तर ये है कि अपने अंदर के इंटरेस्ट को खोजें। यह सोचें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और किस काम में आप अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। उसी काम को अपना जुनून बना लें। अपने लक्ष्य तय करें और उन लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। इंस्पायरेशन के लिए सफल लोगों की कहानियां भी पढ़ें। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई काम करते-करते आप थक जाते हैं, फिर भी आपकी इच्छा अगर उस काम को करने की बनी रहे बराबर और थकावट नहीं आए, तो आप यह मान के चलिए कि आपका वही जुनून है। जैसे ये हो सकता है कि आपका खेल में हो, आपकी बराबर इच्छा हो। आप देखते भी होंगे कुछ लोग एकदम सुबह से खेलना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मौका मिलता खेलते रहते हैं। इसका मतलब उनके लिए वही जुनून है और उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न जो उठता है वो है, हार मुझे निराश कर देती है, मैं हार से कैसे उबरूं? तो दोस्तों, हार होना स्वाभाविक है। हारता वही है जो मैदान में आता है। जो मैदान में ही नहीं आता वो हारेगा क्या? हर कोई कभी ना कभी असफल होता है, लेकिन सफल वही लोग जो होते हैं, लेकिन सफल लोग वो होते हैं जो हार से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी गलतियों का एनालिसिस करें। देखें कि हमारी गलतियां कहाँ से, हम गलतियां कहाँ पर कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर एक गलती आपने कर दी, तो कोशिश कीजिए कि दोबारा वो गलती ना हो। अक्सर क्या होता है, असफलता क्या होता है, गलतियों को बार-बार रिपीट करना। अगर आप एक गलती को बार-बार रिपीट करते हैं तभी असफल होते हैं। सफल होने वाले लोग अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गलती भविष्य में दोबारा ना हो। नकारात्मक विचारों से बचिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए और सबसे जरूरी बात यह होती है कि कभी हार ना मानिए। और अगला प्रश्न जो उठता है लोगों के मन में, वो है सफल होने में कितना समय लगता है? तो सफल होने में लगने वाला समय हर इंसान के लिए अलग-अलग होता है। जल्दी भी सफलता मिल सकती है और थोड़ा समय भी लग सकता है। जरूरी यह है कि आप लगातार मेहनत करते रहें और आप कभी हार ना माने। याद रखें, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। इस सफर का आनंद लें और सीखते रहें। इस प्रकार से अगर आप अपनी कमियों को जल्दी दूर कर लेंगे, सफल होने के लिए जो पैरामीटर हैं उनको अपने जीवन में एडॉप्ट कर लेंगे, तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपको क्लास 9th में 8 में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यह काम करना है। अब उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं, अगर आप उसको उसी समय से शुरू कर देंगे, तो आपको आगे चल कर के सफलता जल्दी मिलेगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर आपने इंटरमीडिएट भी कर लिया, आगे बढ़ गए, तब आपने शुरू किया, तो आप जरूर कुछ ना कुछ पीछे हो जाएंगे और सफलता आपको देर में मिलेगी। अगला क्वेश्चन जो मन में आता है वो है कि मैं जुनूनी नहीं हूं, तो क्या मैं सफल नहीं हो सकता? दोस्तों, हर किसी के अंदर जुनून होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अपने आप से पूछें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या चीजें आपको उत्साहित करती हैं। उन चीजों को खोजिए और उन्हें ही अपना जुनून बनाइए। अपने लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पाने के लिए जुनून के साथ मेहनत भी कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलेगी।
और इस प्रकार से आप सफल हो सकते हैं। और अगला प्रश्न जो मन में आता है वो ये है, मैं अक्सर हार मान लेता हूँ, मैं दृढ़ संकल्प कैसे पैदा करूं? दोस्तों, दृढ़ संकल्प रातों रात नहीं पैदा होता। अपने क्यों को खोजें। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, यानी अपने लक्ष्य के पीछे के कारण को समझिए। छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पूरा करने पर खुद को सराहिए, खुद की प्रशंसा कीजिए। तो आप दृढ़ संकल्प कैसे पैदा होगा आपके मन में? जैसे आपने लक्ष्य बना लिया और वो सोचिए क्यों मैं ये लक्ष्य बना रहा हूँ। जब आप क्यों के पीछे चलेंगे, जैसे क्यों क्या हो सकता है, मान लीजिए आपने एक छोटा लक्ष्य यही डॉक्टर का ही बना लिया, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो सोचिए मैं क्यों बनना चाहता हूँ। आप इसलिए बनना चाहते हैं कि इससे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तो एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है आपके, हो सकता है माता पिता के सपना हो कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। और तीसरा हो सकता है कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हो, इस क्षेत्र में आप नाम करना चाहते हो, आपको लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जब आप यह सोचेंगे कि मुझे यह काम करने हैं, तो आप दृढ़ संकल्पित होंगे यह सोच करके कि इससे मेरे माता-पिता की इच्छा पूरी होगी और उनको प्रसन्नता मिलेगी। मुझे एक अच्छा अवसर मिलेगा जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मैं मानवतावादी बनूंगा और लोगों की सेवा कर पाऊंगा। अगल तो इससे आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे, आपका संकल्प कभी पीछे नहीं हटेगा। अगला प्रश्न जो है वो ये है, कड़ी मेहनत करने के लिए मेरा कोई मन नहीं करता, मैं कैसे खुद को मोटिवेट करूं? तो इसमें बता दिए कि कैसे आप मोटिवेट करेंगे, इससे पहले भी चर्चा कर लिए। मोटिवेट करने के लिए आपको एक एसआर थ्योरी होती है, उस पर चलना होता है। कुछ स्टिमुलेट आपके सामने होते हैं, तभी आप रिस्पॉन्स करते हैं। ये देखे होंगे बचपन में आपको, जैसे आपके मम्मी पापा ही हैं, आपको कभी कभी ये कहते हैं कि बेटा आपके नंबर इतने आएंगे तो हम आपको ये दे देंगे, आपको ये मिलेगा। तो वो आपके लिए एक स्टिमुलेट हो जाता है, आपके मन में आता है कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे कोई लक्ष्य आपको बनाना पड़ता है कि मेरे जीवन में इस चीज से यह परिवर्तन आएगा, और वो लक्ष्य आपको कभी पीछे नहीं हटने देगा, बराबर आपको उठा देगा। आपके मन में आलस्य भी नहीं आएगा और आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे। समय सारणी बनाएं, समय मैनेजमेंट करना सीखें और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें। होता यह है कभी-कभी हो सकता है आप पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन हो सकता है वो मेहनत गलत दिशा में हो, तो आपको जरूरी यह है कि मेहनत भी सही दिशा में करें, पूरे फोकस के साथ काम करें और लगातार सीखते रहें। हर दिन थोड़ी-थोड़ी मेहनत करें, धीरे-धीरे आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। जैसे मान लीजिए आप जो भी काम कर रहे हैं, दोस्तों वास्तव में समय की बर्बादी क्या है? समय की बर्बादी वो होती है कि जो काम आपके लक्ष्य से आपको, जो काम आप वो काम कर रहे हैं जो आपको लक्ष्य के पाने में सहायक नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो समय की बर्बादी है। जैसे मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अगर वो खेल को अपना करियर बनाना चाहता है, वो दिन भर खेल रहा है, तो उसके लिए समय की बर्बादी नहीं है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है और दिन भर खेल रहा है, तो उसके लिए खेलना समय की बर्बादी है, क्योंकि उसका उद्देश्य अलग है। इसलिए आप जो भी काम करें वो आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य से अगर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो आपके समय का उपयोग है, नहीं तो वो समय की बर्बादी है आपके लिए। अगला प्रश्न है, सफल होने में बहुत समय लगता है, मैं निराश हो जाता हूँ, क्या करूं? दोस्तों, सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। और यह मान के चलिए कि जितना समय लगता है, मेहनत लगता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। सफलता के रास्ते में बहुत बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए निराश होने के बजाय असफलताओं से सीखिए। ये मान के चलिए कि जो लोग भी सफल हुए हैं, आप पता भी कीजिए, उनकी कहानियां पढ़िए, वो भी एक दिन में सफल नहीं हुए। हर आदमी को समय लगता है, लेकिन अगर आपका रास्ता सही है, आप मेहनत कर रहे हैं, छोटी-छोटी चीजों में एंजॉय कर रहे हैं, तो जरूर आप आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सफल होने के लिए मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? तो दोस्तों, सफलता के लिए किसी एक चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि ये कई चीजों का मिश्रण होता है। जैसे जुनून आपकी राह जगाता है, दृढ़ संकल्प आपको रास्ते पर बनाए रखता है, कड़ी मेहनत आपको आगे बढ़ाती है, सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मुश्किलों से पार लगाता है, और असफलताओं से सीखना आपको सफलता की कुंजी देता है। इसलिए हर चीज को बराबर महत्व दें और संतुलित तरीके से आगे बढ़ें, तभी आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, मैं जुनूनी तो हूँ,
पर मेरा जुनून ही नहीं मिल रहा है। इस पर आपको बता दिए हैं, अपने अंदर झाँकिए, आपको क्या करने में खूब मज़ा आता है? क्या चीज़ें आपको रोमांचित करती हैं? क्या सीखने में आपको खुशी मिलती है? इन सवालों के जवाब में ही आपका जुनून छिपा रहता है। उसे ढूँढ निकालिए और उसे पाने के लिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न जो मन में आता है वो ये है, सफल होने के लिए क्या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ज़रूरी है? बिल्कुल, एकदम सही है, एकदम उत्तर इसका हाँ है। सकारात्मक दृष्टिकोण के बिना कोई भी आदमी सफल नहीं हो सकता। यह आपको मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत देगा, नए अवसरों को देखने में आपकी मदद करेगा और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। इसलिए जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप मानते